इस टाइम अगर हम देखें पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो यूथ है ना उनके साथ यही मसला है कि दे आर कंफ्यूज्ड। ठीक है। और जैसे आपने बात की ना कि मेरे पास जितना नॉलेज मैंने कंज्यूम किया, हमने नॉलेज कंज्यूम नहीं किया, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग पे डाल दी है, उसका एक बोझ बन गया है। अब वो हमें समझ नहीं आ रहा कि यार हम क्या करें और क्या छोड़ें। ठीक है। एक बात तो याद रखिएगा, हम बाहर जब सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं या हम लोगों से मिलते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनकी ग्लैमर से इम्प्रेस हो रहे होते हैं और फिर उनके ग्लैमर को उनके काम के साथ जोड़ देते हैं कि यार देखो, इस बंदे को जो भी फैसिलिटीज हैं, चाहे ये पैसा कमा रहा है या इसके पास शोहरत है या जो कुछ भी है, ये इसलिए है क्योंकि इसने ये वाला काम किया है। तो अगर मैं भी यही वाला काम करूंगा तो मुझे भी ये वाले रिजल्ट आएंगे। और अब जब हम उस काम की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो वो सम टाइम हमारे अंदर के टैलेंट से टकरा जाता है। अब जब वो उसके साथ टकराता है, हमसे ये काम नहीं हो रहा होता और रिजल्ट हम वो वाले चाह रहे होते हैं, और उस शख्स को आइडियल बना के हम उसको मुसलसल सुन रहे होते हैं। अब और फिर क्या होता है, हम एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उसी तरह की उसी काम के रिलेटेड फिर हम बेतहाशा नॉलेज जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब से, लोगों से मिल के, लोगों को देख के हम इकट्ठा करते रहते हैं। हम एक्चुअल में अपनी कंफ्यूजन का इंतजाम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे इतने ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, अगर डायरेक्शन है तो फिर वो ईंधन है, फिर वो ईंधन है, वो जो इंफॉर्मेशन है फिर ईंधन है, आप उसे इस्तेमाल में लाओगे। लेकिन यहां तो मसला क्या है कि डायरेक्शन कोई नहीं है और ईंधन ही ईंधन जलाई जा रहे हैं, वो तो मतलब हमें तंग करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं कि यार एक बंदे को सबसे पहले काबिल होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बड़ा सिंपल और सादा सा होता है। मैं ये कहता हूं कि जो ग्लैमर या जो चीजें किसी बंदे के पास अवेलेबल हैं, जो आपको चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी रूट या उसी रास्ते से मिले जिस रास्ते से उस शख्स को मिली। हो सकता है उसके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट हो, जब वो पैदा हुआ था वो वही टैलेंट लेके आया था, अब उसने तो चुटकी बजाई और उसके पास सारा कुछ आ गया। मेरा और आपका अगर वो टैलेंट नहीं है तो हमें बेतहाशा एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर भी उसके हाथ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये हमारे अंदर अनसेटिस्फैक्शन पैदा करेगी। हम अगर वो अचीव भी कर लेना, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों? हमने अकॉर्डिंग आर टैलेंट हमने काम ही नहीं किया। तो जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये कहता हूं यार पहले अपने अंदर तो ढूंढो कि वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके पास है। जब आपको अपनी क्वालिटीज मिल जाती है, जब आपको ये पता चल जाता है कि यार ये मेरा एक्सेलेंस है, ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा वो है जहां मैं अनबीटेबल हूं, फिर अब आपको एक आइडिया चाहिए होता है जो आपकी वैल्यूज, आपके टैलेंट से हम आंग हो। उस आइडिया के ऊपर फिर आप काम करते हैं, वो फिर रिजल्ट जनरेट करता है और फिर आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे होते हो। गाइड में पॉइंट। अभी जहां पे जिस स्टेट में आप हैं, कंफ्यूजन में, आप सबसे पहले ये देखें कि आपके अंदर वो कौन सा टैलेंट है। छोड़ दें फिलहाल के लिए कि मुझे ई कॉमर्स करना है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, मुझे कंपनी बनानी है, मुझे दुकान बनानी है, मुझे अब्रॉड जाना है। फिलहाल इन बातों से इनको एक साइड पे रखें। अब सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करें कि वो कौन सा काम है जो मेरे जैसा कोई नहीं कर पाएगा, या वो काम जिसको मैं करके, चाहे वो मुझे सीखना पड़े, तो मैं थकूंगा नहीं, बल्कि मुझे जूं जूं मैं जितना ज्यादा टाइम उस पर लगाऊंगा वो इतना ज्यादा मुझे इंस्पायर कर रहा होगा, मेरी इंस्पिरेशन में इजाफा कर रहा होगा, मेरी मोटिवेशन में इजाफा कर रहा होगा।
वो आपको लेके जाएगा आपके